जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और अब तो काउंसलिंग शेड्यूल कंफर्म होने की ही जो है यहाँ पर वेट कर रहे होंगे आप सभी। और फाइनली आप सभी को यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल की कंफर्मेशन बच्चों मिलने वाली है और फाइनली ऑफिशियली सारी चीजें बता दी गई हैं, अनाउंस कर दी गई हैं। मैंने कहा था आपको बहुत सारी चीजें अभी विचाराधीन है पिछली वीडियो में और अंडर प्रोग्रेस है, बीच से किसी ने लीक कर दिया है और बहुत सारी चीजें अभी परिवर्तित होंगी। परिवर्तन होने के साथ ही आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। और साथियों, आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या कुछ डिफरेंस है पिछले नोटिफिकेशन से अभी वाली नोटिफिकेशन में, उसकी पूरी जानकारी डिटेल में हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हमारे उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम 2024 दे रखा है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, और काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सभी प्यारे साथियों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको एक सटीक और सही इंफॉर्मेशन हो। साथ में आप डी फार्मा वाले बच्चों तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट और चेंज यहाँ पर आया है, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सटीक और सबसे सही जानकारी, सबसे पहले आपको जो जानकारी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सोनू सर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिएगा बच्चों, आप सभी जैसे ही जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, है ना, मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि इस पे विश्वास करो, वो भी मैं दिखाऊंगा। gcup.admissions.nic.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ पर अपकमिंग, यहाँ पर आपको एक अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जीकप 2024 करके एक आपको लिंक दे दिया गया है पहले ही आपको यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में। जैसे ही आप न्यूज एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में आओगे, यहाँ पर आपको अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर जी कप 2024 देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जा रहा है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ये आपका खुल जाएगा। अब ये हो गया बच्चों आपका नया काउंसलिंग शेड्यूल जो कि आपका जो है कंफर्म किया गया है। कौन सी डेट को कंफर्म किया गया है, फाइनल किया गया है इसको? तो इसको 4 जुलाई को ही कंफर्म किया गया है। लेकिन बच्चों, आपका ये काउंसलिंग शेड्यूल और आपका जो पिछला काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अंतर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, है ना। अंतर समझिएगा बच्चों। देखिए, ये आपकी हमारी जो 4 जुलाई को सचिव साहब ने इसे एक्सेप्ट किया था, यानी इसे जो है जारी किया था 4 जुलाई को, इसको फाइनल डिसीजन इस पे लिया गया था जीकप के द्वारा कि ये काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिक की जाएगी। और एक काउंसलिंग शेड्यूल जो बीच से लीक हो गई थी कहीं से, जिसपे किसी अधिकारियों का कोई साइन नहीं है, वो ये काउंसलिंग शेड्यूल है एचडी क्वालिटी में। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों फर्क क्या है। आप यहां देखेंगे जो ये लीक हो गई थी पुरानी जो काउंसलिंग है, इसमें मेन काउंसलिंग शेड्यूल के विषय में बताया जा रहा है और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये काउंसलिंग शेड्यूल सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। हालांकि यहाँ पर जो आपका नया काउंसलिंग शेड्यूल है ये, ठीक है, जो जीकप की वेबसाइट पर आ रहा है उसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर ये इंजीनियरिंग कोर्सेस की बात हो रही है, इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज एक्सेप्ट फार्मेसी कोर्स, यानी कि डी फार्मा के काउंसलिंग को छोड़कर, डी फार्मा के बच्चों को छोड़ करके और इंजीनियरिंग और अदर कोर्सेज की काउंसलिंग होगी। और यहाँ फर्स्ट फेज मेन राउंड काउंसलिंग होगी जो कि पहले राउंड से लेकर के तीसरे राउंड तक होगी, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब तक चीजें ऑफिशियल नहीं आती हैं तब तक एक्सेप्ट उसको मत करिए। एक्सेप्ट क्यों नहीं करना है?
क्योंकि वो अंडर प्रोग्रेस होता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज के लिए कर दिया गया काउंसलिंग, और अभी फार्मेसी के लिए नहीं काउंसलिंग होगी, ऐसा पिछले साल भी हुआ था। और फार्मेसी की काउंसलिंग बहुत ज्यादा लेट में हुई थी क्योंकि इनका थोड़ा सा सीटों का, और मैंने बताया था ना कि कॉलेज अभी अफिलिएट हो रहे हैं, मतलब कॉलेजों को एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में जोड़ा जा रहा है, अफिलिएट किया जा रहा है, जीकअप से जोड़ा जा रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से सभी को जब जोड़ लिया जाएगा, सीटों को कंफर्म कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग होगी। अब इसमें तो डिप्लोमा वालों की भी सीटों का अफिलिएशन और कॉलेजों का अफिलिएशन चल रहा था, डिप्लोमा वालों का कैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो गया? तो साथियों एक फाइनल नोटिफिकेशन इनको दिया गया था कि 4 जुलाई तक आप किसी भी कीमत पे आवेदन कर दीजिए। आवेदन के आधार पर अफिलिएशन को कंप्लीट मानते हुए जीकअप ने 12 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया है और उसको यहाँ पर आगे प्रोसीड कर दिया गया है। लेकिन जो डी फार्मा का सीन है वो यहाँ पर थोड़ा सा एआईसीटीई के अलावा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, फार्मेसी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया लेवल पे, वो देखती है और वो जब सीट मैट्रिक्स कंफर्म कर देती है उसके बाद काउंसलिंग होती है। इसी वजह से वो वेटिंग में चला जाता है, और जबकि एआईसीटीई बहुत ही तेजी के साथ फुर्ती दिखाते हुए चीजों को कंफर्म कर देता है बच्चों, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग की जो बात करें तो अभी डी फार्मा वालों की 12 जुलाई से काउंसलिंग नहीं होगी, और इसके अलावा इंजीनियरिंग के और अन्य जितने भी अदर कोर्सेज हैं उन सभी की काउंसलिंग बच्चों 12 जुलाई 2024 से होगी। 12 से 14 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन इन द सेंस आप अपने जो लॉगिन आईडी है उसको ओपन करके जीकअप की वेबसाइट से आप अपना यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड की जो बच्चों सीट अलॉटमेंट है वो 15 जुलाई 2024 को आपको सीट अलॉट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करने का जो टाइम दिया जा रहा है वो 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 तक का टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ जो फीस होगा वो 3,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस 250 रुपए काउंसलिंग फीस जमा की जाएगी। यानी टोटल आपको एक साथ कॉलेज अलॉट होने के बाद 3250 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना पड़ेगा। ये उन बच्चों को भी करना पड़ेगा जो फ्रीज करेंगे, यानी जो कॉलेज अलॉट होता है उसी में पढ़ना चाहेंगे तो भी देना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज किसी बच्चे को अलॉट हुआ है और वो उसे रिजर्व रखते हुए आगे काउंसलिंग भी कराना चाहता है तब भी उसे 3250 रुपए जमा करने पड़ेंगे। दोनों ही बच्चों को यहाँ पर 3250 रुपए जो है बच्चों जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इन्होंने फेल कर दिया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स पे ही कराए जाएंगे, ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स। जो बच्चों का सीट अलॉट हो जाएगा, जो बच्चे यहाँ पर जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हो जाएगा, क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा ओनली सीट अलॉटेड लिखा है तो जिन बच्चों को भी सीट अलॉट होगा चाहे वो फ्रीज करें या फ्लोट करें उनको डीवी कराना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब 16 से 19 जुलाई तक आपकी यहाँ पर देखिए बच्चों काउंसलिंग के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें 17 तारीख को गैजेटेड हॉलीडे है, और यहाँ पर आपका शाम 5 बजे तक कॉलेजों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स पे आपका होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स की जो लिस्ट है वो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। हालांकि हर जिले के गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज यानी राजकीय और अर्ध सरकारी कॉलेजों को डीवी सेंटर बनाया जाता है, हेल्प सेंटर बनाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट राउंड का जो ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट है वो आपका किया जाएगा 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 के बीच में। बैलेंस फीस का मतलब क्या होता है? तो कुल फीस में से 3,250 रुपए माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाएगा, जैसे 11,000 रुपए मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की अगर फीस है तो 3,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाएगा 7,000 कुछ रुपए, वो आपको यहाँ पर
बैलेंस फीस के तौर पे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद भी कुछ 200, 400, 150 ऐसे अगर फीस बचती है तो वो जब आप फाइनल अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने अपने कॉलेज पे जाएंगे तो वहां पर डीडी के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक में जमा कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपका यहाँ पे पूरा एडमिशन होगा। और अगर आपने सरकारी पॉलिटेक्निक का सोच रखा है तो 13,000 रुपए तक तैयार रखिए। अगर आपने एडिड कॉलेज का सोच रखा है तो फिर 21,000 रुपए तक तैयार रखिए। या अगर सेकेंड शिफ्ट तक का ही नहीं, बहुत ज्यादा हाई रैंक है, सेकेंड शिफ्ट में सोच रखा है अगर एडिड कॉलेज में, तो फिर 27,000 रुपए तक तैयार रखिए। और प्राइवेट कॉलेज का तो भाई अलग अलग डिमांड, अलग अलग फीस है, वो कॉलेज वाले ही आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैसे भी तैयार रखने हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपको पूरी फीस जमा करनी है। अदरवाइज क्या होगा सर, अगर फीस नहीं जमा करेंगे, देखिए अगर सीट अलॉट होने के बाद अगर आप 3250 रुपए नहीं देते हैं तो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी चरण की काउंसलिंग से आपको बाहर डिबार्ड कर दिया जाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सिस्टम लॉक कर दिया जाएगा। कोई चॉइस फिलिंग नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कुछ नहीं होगा वहां पे। आपको लिख के दे दिया जाएगा यू आर डिबार्ड फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, और वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा अगर आप फीस नहीं जमा करते हैं तो। अगर बैलेंस फी नहीं जमा करते हैं तो बैलेंस फी नहीं जमा करने पे भी यही होगा, और 3,250 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। अब आपके पास बस इतना ऑप्शन रहता है कि आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं वापस लेकर के आप इस साल एडमिशन ना लेने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा विड्रॉल करता है तो विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग करने पे वो जो वर्तमान सत्र होता है, नहीं 2024-25 का जो सत्र है, इस सत्र में ना ही गवर्नमेंट, ना ही प्राइवेट, ना ही एडेड किसी भी संस्था में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या काउंसलिंग या विदाउट काउंसलिंग कहीं भी एडमिशन उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाएगा। इसलिए विड्रॉल प्रोसेस के साथ ना ही जाना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। सबसे गंदा प्रोसेस है विड्रॉल प्रोसेस, इसमें कई बारी बच्चों के पैसे भी वापस नहीं आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज है। अगला सेकेंड राउंड का जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या शेड्यूल होने वाला है, तो इसी के साथ सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 22 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, 24 जुलाई 2024 तक होगी। और सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 25 जुलाई 2024 को। इसके अलावा फी डिपॉजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फी डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा। बैलेंस फी डिपॉजिट करने का मौका आपको 31 जुलाई 2024 तक रात 12 बजे तक आपको मौका यहाँ पर दिया जा रहा है सेकेंड राउंड के लिए। इसके अलावा सेकेंड राउंड का जो एडमिटेड सीट विड्रॉल अगर कोई करना चाहता है तो 1 अगस्त को कर सकता है। थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग फिर आप कर पाएंगे 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त तक। सीट अलॉटमेंट किया जाएगा 5 अगस्त 2024 को। और ऑनलाइन फी डिपॉजिट जो किया जाएगा वो 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इसके अलावा डीवी और आपकी बैलेंस फी का जो प्रोसेस है वो 6 अगस्त से लेकर टोटल 9 अगस्त तक मान के चलिए मौका आपको दिया जाएगा। ये मोटा मोटी आपका है ना। इसके बाद अगर आपकी क्लासेस बात करें, कमेंसमेंट की जा रही है कि आपकी जो क्लासेस हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होते ही आपकी 21 अगस्त से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट करने की तैयारी है। 21 तारीख को आपका ओरिएंटेशन भी कराने की पूरी पूरी तैयारी यहाँ जेकब ने कर रखी है। लॉगिन आईडी के माध्यम से आपकी यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, तो जेकब की वेबसाइट पर अगर पासवर्ड आप भूल गए हो तो अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका मुख्य चरण में काउंसलिंग होगा जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। उसके बाद जो विशेष चरण की काउंसलिंग, चतुर्थ और पंचम चरण की काउंसलिंग है, उसमें वे बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, और जो क्वालिफाइड नहीं भी हैं ऐसे बच्चे भी काउंसलिंग जो है कर पाएंगे। और फीस के विषय में यहाँ बताया गया है आपको कि काउंसलिंग शुल्क जो आपका 3,250 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस 3,000 और 250 रुपए काउंसलिंग शुल्क, अर्थात कुल रुपए 3,250 रुपए आपको जो है पे करने के बाद आपको अभिलेख सत्यापन कराना पड़ेगा। शेष शुल्क जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबंधिक एडमिशन पत्र, यानी कि यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन जो लेटर है वो आपका यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइन और बोला गया कि अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
ओ हो, इस बार एक तो नया ट्विस्ट आ गया भैया, यहाँ इन्होंने कह दिया कि अगर सीट अलॉट होती है तो स्वतः फ्रीज हो जाएगी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दी जाएगी। अगर सीट अलॉट होता है तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी, है ना। इसका मतलब अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, यानी फ्रिज फ्लोट का ये मौका शायद नहीं देंगे, हालांकि ये अब डिटेल में देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो फ्रिज फ्लोट का हो सकता है मौका ना मिले और डायरेक्टली ही फ्रिज आपको यहाँ पर जो है कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो शुल्क है वो 50% है, और इसलिए इसका मतलब है काउंसलिंग जो है आपको अच्छी करनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं भरने हैं, लिमिटेड चॉइस फिलिंग करनी है ताकि जहां भी आपको कॉलेज मिले वहां एडमिशन आप ले सके। ठीक है, अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट विड्रॉल की गई ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी ले सकते हैं, यानी कि आप तभी तक विड्रॉल कर सकते हैं जब तक आपने 3,250 रुपए जमा किए हैं। ठीक है, पूरी फीस जमा करने के बाद विड्रॉल नहीं ले सकते आप। ठीक है, इसके बाद परंतु उस चरण की अगर निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं का संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा, यानी डीवी नहीं कराते हैं तो खुद ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, और अगले चरण की सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी अगर डीवी आप नहीं कराते हैं तो। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों में प्रतिभाग हेतु अनअर्ह होगा, मतलब आप आगे के चरण में काउंसलिंग भी नहीं करा सकते। तद अनुसार विड्रॉल विकल्प चयन करने की स्थिति में धनराशि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा भुगतान की गई है उसी बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित रिफंड की जाएगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते की विवरण प्रचार नहीं किया जाएगा। वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउंसलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जाएगा, सभी चरणों के लिए। हमने तो कहा था भाई तीसरे तक, इसने तो कहा कि भैया हम करेंगे ही नहीं काउंसलिंग। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया, विड्रॉल कर लिया, तो किसी तो विड्रॉल वाले में तो माना ही जाता है, लेकिन अगर आपने डीवी नहीं कराया तो अन्य सभी चार्ट की काउंसलिंग से बाहर। आवंटित संस्थान प्रवेश लेने वाले अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 2 दिन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु ऑनलाइन सीट विड्रॉल का जो विकल्प है वो चयन कर सकते हैं। ट्रिपल पी मोड वाले ये नए कॉलेज हैं जिनकी फीस 30,000 रुपए होगी, और सरकारी कॉलेज होते हैं लेकिन इनकी फीस 30,000 होगी। तो ट्रिपल पी वाले आप देखिएगा सोच समझ के आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, और प्रोविजनल एडमिशन लेटर के साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होंगे। ठीक है, तो मुख्य चरण की काउंसलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी या आवंटित संस्था में अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 तथा अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग यानी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है बच्चों अगला सेकंड फेज। सेकंड फेज जो है बच्चों यहाँ पर वो स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, जो कि 4th एंड 5th राउंड की काउंसलिंग होगी। और इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज एक्सेप्ट फार्मेसी, चौथे और 5वें चरण में भी जो फार्मेसी है वो उसका काउंसलिंग नहीं होना है, सिर्फ इंजीनियरिंग और अदर कोर्सेज का। ठीक है, इनका काउंसलिंग होना है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, यानी यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं और जो यूपी के बच्चे हैं वो काउंसलिंग कर सकते हैं। 14 अगस्त से कर पाएंगे, 14 से 16 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी। और 4th राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो 17 अगस्त 2024 तक होगी। ऑनलाइन फ्री डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस 18 अगस्त से 22 अगस्त तक आपका किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चौथे राउंड का 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की शाम 5 बजे तक किया जाएगा। और बैलेंस फ्री डिपॉजिट किया जाएगा 20 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक। तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका यहाँ पर 4th राउंड की काउंसलिंग का। सीट विड्रॉल कर सकते हैं 24 अगस्त को। 5th राउंड की बात करें तो 25 से 27 अगस्त तक चॉइस फिलिंग, 28 को अलॉटमेंट, 29 से लेकर 2 यहाँ पर सितंबर, 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक अन्य आगे के प्रोसेस किए जाएंगे। 5th राउंड का सीट विड्रॉल आप 3 सितंबर से कर सकते हैं, और 4th से 5th राउंड का जो एडमिटेड सीट विड्रॉल है वो 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस का कमेंसमेंट है वो 10 सितंबर 2024 से है, 5th राउंड की काउंसलिंग के पश्चात। और ये वही नोटिफिकेशन सारे जो है
यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब अंतिम चरण तक लिखा गया है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर इसके आगे की भी काउंसलिंग कराई जाए, और जैसे ही काउंसलिंग की कोई आगे की अपडेट आएगी वो साथ साथ में आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फाइनली मैंने जो आपको कहा था कि काउंसलिंग शेड्यूल में बहुत सारे परिवर्तन किए जाएंगे, और वो परिवर्तन देखिए कितना, देखिए उन बच्चों के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं है जो इंजीनियरिंग या अदर कोर्सेज के हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चेंज है जो बच्चे डी फार्मा के हैं। मतलब 1.5 लाख बच्चे इससे प्रभावित होंगे, है ना। इतना बड़ा परिवर्तन जो है जीकप ने कर दिया कि मतलब कह दिया कि भैया डी फार्मा वालों का अभी काउंसलिंग नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑफिशियली अपडेट जब तक नहीं आता, ऑफिशियली पूरी सूचना नहीं आती है, बीच से कोई लीक कर देती है कर देता है जानकारी, और आधी अधूरी जानकारी अगर आप तक पहुंचेगी तो वो पूरी संपूर्ण सूचना नहीं होगी, आधी अधूरा जो है यहाँ पर बात रहेगी, और इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो आधी अधूरी सूचना होती है वो हम आप तक कभी भी नहीं पहुंचाते पूरी सूचना, और हमने इससे पहले भी पूरी सूचना आप तक पहुंचाई थी। और इसके लिए चाहिए कि आप तक पूरी सूचना पहुंचे, सटीक जानकारी पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे आती है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।